सच का नारा। जब अर्ज़े पाक ने याद किया लब्बैक दीवाने चल निकले, इस पाक वतन की मट्टी पर हम जान लुटाने चल निकले। जब अर्ज़े पाक ने याद किया लब्बैक दीवाने चल निकले, इस पाक वतन की मट्टी पर हम जान लुटाने चल निकले। हम फंक्शनल लीग के परवाने, हम मुल्क बचाने चल निकले। खाई है तेरी इज्जत की कसम ये ओहद ने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तनवीर चौधरी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट कुरंगी। अभी हालिया हमारा एक जलसा हुआ है लियाकताबाद पुल के ऊपर, जिसने कराची की सियासी तारीख़ रकम की है। क्योंकि हमारा 2018 के बाद तंजीमें नो की हमारे जो जनरल सेक्रेटरी सिंध हैं सरदार अब्दुल रहीम साहब ने, और हमारे सिंध के प्रेसिडेंट पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी की तरफ से वाज़ेह अहकामात हुए। ये जो 2018 का जो बॉक्स इलेक्शन हुआ सिंध के अंदर, कि भाई अभी हमें आवाम के पास जाना है और वार्ड टू वार्ड और यूसी टू यूसी, वार्ड टू वार्ड हमें जो है अपने ऑफिस ओपन करने हैं और अवामी खिदमत करनी है। तो 2018 के बाद हमने ये स्टैंड लिया, तो हमारी तंजीमें नो शुरू थी और पहले ही हमने उसका जो प्रैक्टिकली जलसा किया 21 मार्च को, अभी 2021 को हमने लियाकताबाद पुल का चॉइस किया दोस्तों के कहने पे। क्योंकि लियाकताबाद पुल के ऊपर हमारी एक ख्वाहिश भी थी कि हम भी जलसा करें, सबका सुना हुआ था, लेकिन हमारी कोई तंजीम इतनी बड़ी तंजीम नहीं थी, कोई इतने सालों की तंजीम नहीं थी। तो 2 सालों की, ढाई साल की ये तंजीम थी। तो हमने जो है अल्लाह का नाम लिया, क्योंकि हमारे कायदे मोहतरम पीर साहब पगारा जो रूहानी भी हैं और हम वो पीर भी हैं और हम फ़कीर हैं, पीरी फ़कीरी वाला भी एक बड़ा मामला है। तो अल्लाह पाक ने हमें जो है हमारी रूहानी मदद भी की और अल्लाह पाक की मदद हासिल हुई। जिस तरह हम लोग स्पीडली जो है हम लोगों ने जिस तरह स्पीडली जो है हमने हमारी तंजीम साजी हुई जिस तरीके के साथ, और जिस तरीके से लोग हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल में स्पीड से शामिल हो रहे हैं, आज भी शामिल हो रहे हैं, डेली की बुनियाद पर शामिल हो रहे हैं। तो हमने एक प्रैक्टिकली जलसा भी किया, तो जिसमें हमारे ये डिप्टी कन्वीनर कराची फ़ारूक शाह साहब और डिप्टी कन्वीनर कराची सलमान फयाज साहब जो है लुक आफ्टर कर रहे थे उस जलसे को। तो ये भी मेरे साथ अभी मौजूद हैं। तो यकीन माने हमें देखकर हैरानगी भी होती थी कि क्या हम ये जलसा कर पाएंगे, क्योंकि तंजीम बहुत छोटी थी ना हमारी, बहुत चंद दिनों की ये तंजीम, चंद सालों की ये तंजीम थी। तो जब फिर मामला पीरी फ़कीरी वाला है तो फिर अल्लाह भी तो साथ है हमारे, और जिस तरह लोग शामिल हो रहे थे तो वही हुआ। आखिर अल्लाह पाक ने हमारी मदद की और लियाकताबाद पुल के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने 1 ट्रैक जलसा किया, हमने 2 ट्रैक जलसा किया। आप तो हमारे जलसे की फुटेजेस देखें, हमने डबल ट्रैक पे जलसा किया और अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी और हमें सुरखरू किया उस दिन, और हम लोग जो है वहाँ से इज़्ज़त के साथ सुरखरू होकर आए। और आवाम ने, कराची की आवाम ने हमें बहुत मोहब्बत दी, जिस पे हम कराची की आवाम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि पीर साहब पगारा फेडरेशन की इलामत है और हमें फ़ख्र है अपने कायद पीर साहब पगारा के ऊपर कि वाहिद एक कायद है जो पीर साहब पगारा हैं, जो फेडरेशन की बात करते हैं, जो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो पाकिस्तानियत की बात करते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। तो हमें फ़ख्र है हमारे पीर साहब के ऊपर, हमारे कायदे मोहतरम के ऊपर भी, और अल्लाह पाक ने हमारा जलसा जो है बहुत ज़बरदस्त कामयाब किया। और अब हम जो है तमाम यूसीज़, ये अपनी ये फाइलिंग देख लें, हमारे आगे ये फाइलें पड़ी हुई, मेरे पीछे भी आपको एक फ़ाइलों का बड़ा एक बंडल नज़र आ रहा है। ये सारी तंजीम जो है डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के, और ख़ास तौर पे कुरंगी लांडी में अल्लाह पाक के फजल करम से हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के तमाम यूसीज़ के ऑफिस और तमाम वार्ड्स तकरीबन जो है 90% मुकम्मल हो चुके हैं। और अभी
आपने देखा होगा अगर आप कोरंगी का अगर आप विज़िट भी करें तो जगह जगह आपको कचरा और आपको रोड टूटे हुए और 2 नंबरी की सियासत मिलेगी। लेकिन वाहिद एक हमारे कायद पीर साहब पगारा है जिनके मंशूर है हक सच का नारा है, हमारा हक सच का नारा है और हमने हक और सच को सामने रखते हुए हमने तंजीम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हक सच की फतह होगी। जिस तरह दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आवाम को लूटा है और जितनी यूसीज़ के फ़ंड खाते थे इंशाअल्लाह ताला वो दौर भी अब चला गया है और अब आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का है। 1 to 1 तमाम यूसीज़ में तमाम वार्ड्स में हम लोग अभी बल्दियाती इलेक्शन जो है लड़ेंगे भी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से जीतेंगे भी और अवाम का जोश व खरोश है और अवाम जो है पीर साहब पगारा से मोहब्बत करती है, पीर साहब पगारा को चाहती है अवाम। और पहले जो है पीर साहब वाले इतने इंटरेस्ट नहीं लेते थे लेकिन अब सियासत में बिल्कुल इंटरेस्ट ले रहे हैं और अवाम भी पीर साहब को लाइक कर रही है और वैसे तो वो तो दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। पीर साहब पगारा के चाहने वाले तो कराची भरा हुआ है लेकिन उनके पास कोई प्लेटफार्म नहीं था। लेकिन अब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ने उनको प्लेटफार्म दिया है, उस प्लेटफार्म से जो है अभी तमाम लोग शामिल हुए हैं और हो भी रहे हैं और अब हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जो इलेक्शन होगा अब कराची के अंदर वो तारीख रकम करेगा और आपको मुख्तलिफ नतीजे नज़र आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तनवीर भाई, आप अभी इस वक्त कराची की सियासत तो बहुत दूर रह गई है, कोरंगी की सियासत में आप क्या देख रहे हैं? कोई बदलाव, कोई चेंजिंग किसी किस्म की, या आपकी नज़र में कुछ ये आवाम के जो मसले मसाइल हैं इनको किस तरीके से हल किया जाएगा, यूसी वाइज, वार्ड वाइज, टाउन वाइज? मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से आज कोरंगी की आवाम पानी के लिए, सैवरेज के लिए, कचरे के लिए और पागल कुत्तों के लिए जो हम जिस तरीके से कोरंगी की आवाम परेशान है, इनके मसले मसाइलों के लिए आपने कोई प्लानिंग की हो या कोरंगी की कोई सियासत में बदलाव देख रहे हैं तो उसके बारे में अगर कुछ आप हमको बताना चाहें। बिल्कुल जी, आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की कि जो पहले सालों साल से यहाँ पे नुमाइंदगी कर रही थी पॉलिटिकल पार्टी जो दूसरी जमातें थी, उनके काउंसलर अपने MNAs, MPAs, चेयरमैन, काउंसलर सब उनके थे, तो उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया, आज तक क्यों नहीं किया? लेकिन हमारा यहाँ पे कोई एक ऑफिस भी नहीं था। आज आप किसी भी गली कूचे में चले जाएं, हर यूसी में चले जाएंगे, आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के ऑफिस भी नज़र आएंगे, आपको फ्लैगिंग भी नज़र आएगी और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के प्लेटफार्म से अभी तमाम कचरा जो काम कर भी रहे हैं अभी हम लोग, आप देख लें हमारे जो है हमारे यूसीज़ के लोग जो है अपनी मदद आपके तहत जो हो सकता है अभी वो कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन के बाद प्रैक्टिकली काम इलेक्शन के बाद होगा जब हमारे चेयरमैन काउंसलर मुंतखब होके आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम दिन रात काम करेंगे और इस कोरंगी को तो इंशाअल्लाह ताला चमकाएंगे और इस मॉडल कोरंगी बनाएंगे इसको। तनवीर भाई, आने वाली सियासत जिस तरीके से बल्दिया में सरदार अब्दुल रहीम साहब NA 249 से इंतखाबात कर रहे हैं, क्या ऐसा मंशूर कोई ऐसे मामला जो बल्दिया के लिए, बल्दिया की आवाम के लिए आप कुछ पैगाम देना चाहें तो बिल्कुल आप हमें दे सकते हैं। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि बल्दिया की कवरेज भी करें और सरदार साहब से भी इंटरव्यू की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तो बल्दिया के बारे में अगर कुछ आप वहाँ की आवाम को कोई पैगाम देना चाहें हमारे। बिल्कुल जी, बल्दिया की आवाम के लिए आपने देखा होगा कि अभी भी हालिया इलेक्शन में बड़े बड़े दावे किए लोगों ने लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। जो इलाका बल्दिया है, यकीन माने उस दिन मैं गाड़ी में घूम रहा था तो यकीन माने गाड़ी में ही काम निकल गया, मतलब कोई सड़क मुझे अच्छी वहाँ पे नज़र नहीं आई, कोई हालात और वाक़यात अच्छे नज़र नहीं आए। तो हमारे तो काफ़ी रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं, तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बड़ा खस्ता हालत वो बल्दिया का इलाका है, लेकिन किसी ने भी वहाँ पे भी काम नहीं किया। अभी सरदार अब्दुल रहीम साहब जो है हमारे NA 249 के कैंडिडेट हैं वहाँ के, तो इतवार वाले दिन हमने 4 तारीख को वहाँ पे रैली रखी है और बाकायदा अपनी कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं और जो दोस्त यार हमारे हैं वहाँ पे बड़े आपको इंशाल्लाह ताला जोश व खरोश में मिलेगा। और मैं सारी बल्दिया की आवाम से और बिलखुसूस NA 249 के आवाम से जो है दरख्वास्त करता हूँ कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का साथ दें, पीर साहब पगारा का साथ दें, सरदार अब्दुल रहीम साहब का साथ दें। इंशाअल्लाह ताला बल्दिया की तारीख बदलेगी और काम भी होगा। और हम कोई इतने बड़े दावे नहीं करते कि हम लोग, हमारे पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सरदार साहब जो आएंगे और फ़ौरन छड़ी घुमाएंगे तो रोड बन जाएंगे। जो हो सका हमसे करेंगे और इंशाअल्लाह ताला 2023 हमारी जो जद्दोजहद है, जो इतना हम लोग वर्क कर रहे हैं, ये 2023 में है। क्योंकि जब तंजीम साजी नहीं होगी, वार्ड्स नहीं होते, यूसीज नहीं होती,
तो जो है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ़ायदा होता है, वो आराम से इंतखाबात जीत जाते हैं। इस बार जो है वो आम इंतखाबात भी इंतखाबात होंगे और देखने वाले इंतखाबात होंगे, और हम इंशाअल्लाह ताला सिंध पूरे से, कराची से लेके कश्मीर से हम अपनी सीटें निकालेंगे और तमाम वार्ड और यूसियाँ जीत कर इंशाअल्लाह ताला अपने कायद का, पीर साहब अगारा का, हमारे सिंध के सदर पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी का, हमारे जनरल सेक्रेटरी और तमाम जो है हमारी सिंध की काबीना, उनका सर फखर से बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। संजीव भाई, अगर हम कोरंगी टाउन बल्दिया की अगर सीट निकाल लेते हैं, इसका एक आपके ऊपर से एक सवाल है मेरा। कोरंगी के आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के, तो मेरा सवाल ये है कि अगर हम वहाँ एक सीट ले लेते हैं तो क्या हमें कराची की सियासत में बदलाव नज़र आएगा? बिल्कुल जी, कराची की सियासत में तो बदलाव नज़र आ चुका है। ये 21 वाला जो जलसा था उससे कराची की सियासत में एक हलचल सी मच गई है, और कराची में जो पहले दावा करती थी पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने भी जलसा किया। आप उनका जलसा देख लें, आप हमारा जलसा देख लें। उन्होंने तो 4000 कुर्सियाँ लगाई थी, हमने तो 12000 कुर्सियाँ लगाई हैं उनके जलसे में। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात, हमने बोला ना, हम पीरी फ़कीरी वाले लोग हैं, रूहानियत वाले लोग, हमारे पीर साहब की दुआएं भी तो है ना हमारे साथ। तो यकीन माने उनके जलसे की खर्चे में और हमारे जलसे के खर्चे में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था। उन्होंने खाली फ्लैगिंग इस कराची के अंदर पब्लिसिटी के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया, करोड़ों रुपया खर्च किया। यकीन माने हमारा, आप ये डिप्टी कन्वीनर में साथ बैठे हुए जिन्होंने वो स्टेज लगाया, जो कुर्सियाँ लगाई, वो सारा इंतजाम इनके आदि, इनसे आप कलमा देकर पूछिएगा और हक सच की बात करेंगे ये भी कि हमारा कितना खर्चा हुआ था। हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ, हमारा कोई इतना एक्सपेंस नहीं हुआ। अल्लाह पाक ने हमें जो है सुरखरू किया। तनवीर भाई, आपकी अगर इजाज़त हो तो मैं आपके कैबिनेट साहब से कुछ तो सवाल लेना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। अगर फारूक शाह साहब। जी जी जी, माशाल्लाह आपने लियाकताबाद के जलसे को कामयाब एक जलसा बनाया। माशाल्लाह आप लोगों के तमाम कारकुनों ने, आपने, सब ने मिलकर एक मेहनत की। कुछ सवालात हैं जो दूसरी सियासी पार्टियां भी कर रही हैं उस जलसे के बारे में, तो आपने बाकायदगी से वहाँ पर मौजूद होकर जो वर्किंग की, उसके बारे में दो सवाल पूछना चाहता हूँ कि वहाँ की आवाम की जो जोश व खरोश था, आपने जो देखा वहाँ पर, वो तकरीबन कितने लोग थे, कितनी आवाम थी और कितनी आपने कुर्सियाँ लगाई थी और कितने लोगों के आपने इंतजाम किए थे वहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो फुटेज में आपने चीज़ें देखी हैं, उस चीज़ को तो सिर्फ वो है जो कैमरे ने कैद किया। जो चौरंगी के नीचे फंसी हुई थी गाड़ियाँ, जो वहाँ ऊपर नहीं आ सकी थी, वो कैमरे की रेंज में नहीं थी। हमें पहले बोला गया था कि 3000 कुर्सियाँ लगेंगी, अपने कारकुन इतने होंगे। हमने बोला सर कम होंगे कुर्सियाँ। बोला यार लोग 4000 5000 लगते हैं, आप 3000 लगाए। विद इन हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट के सदूर बैठे, सब ने बैठ के अपना पूरा लाए अमल तैयार करके उन्होंने हमें टारगेट दिया कि हम 10,000 लेकर आएंगे। 10,000 दिया, लेकिन हमने उनको सबको 50-50% करने के बाद 10,000 काउंट करा। एहतियातन हमने 12,000 कुर्सियाँ लगाई इसको, और 4,000 कुर्सी हमने स्टैंड बाई में उसको बोला डेकोरेशन वाले को लाइन अप करके रखे, हम आपको 2 बजे 3 बजे बोलेंगे तो आप ले आएगा। लेकिन वो लाने का सवाल यह था कि जब 12,000 आवाम आ गई, कुर्सी लाने की जगह ही नहीं थी कि हम ब्रिज पर चढ़े कैसे। इतनी आवाम नीचे, गाड़ियाँ इतनी हमारी, यानी कि एक एक डिस्ट्रिक्ट से 60-60 65 बसें जब पहुँच रही हैं। अफवाह कॉलेज के अंदर हमने पार्किंग का करा था, अल्हम्दुलिल्लाह उस पार्किंग के अंदर बाइक खड़ी करने की जगह नहीं थी। ये तो वहाँ का पार्किंग का एरिया था, हमने कोई गाड़ी ब्रिज पे नहीं पार्क करी ताकि हमारे जलसा खुलने के बाद या अगर कोई खुदा न हादसाती कोई चीज़ होती है तो गाड़ियों के अंदर फंस जाएंगे तो हम निकलेगी कहाँ से। SOP के तहत सारा काम किया गया था। और सबसे बड़ी बात ये, ऑर्गेनाइज जो कर रहे थे हमको सरदार अब्दुल रहीम साहब कर रहे थे, अशर भाई कर रहे थे। इन दोनों की जो टीम के साथ जो टीम के वर्क था ना, वो हमारा ऐसा था जैसे एक बाप अपनी औलाद को शफकत के हाथ से लेके चल रहा होता है। और जो इस टीम का जो सबसे बड़ा, मैं बोलता हूँ मैंने स्टेज सजाया, मैं बोलता हूँ फैयाज भाई ने ये काम करा, फलन, किसी ने कोई काम नहीं करा। काम जो करा है डिस्ट्रिक्ट के सुदूरों ने किया, क्योंकि मेन पावर सोच सब कुछ लगा होता, क्राउड नहीं होता तो जलसा नहीं था, जलसी थी। तो मेरा ये कहने का है कि सारे सदूरों ने मिलके इस जलसे को फूलों से सजा के गुलदस्ता बनाया। और मैं ये क्रेडिट देता हूँ सरदार अब्दुल रहीम साहब को कि उन्होंने अपनी
ज़ेरे साए जो सुदूर चुने हैं, उन्होंने अपनी वफादारी के साथ सारी ड्यूटी को जिम्मेदारी के साथ निभाया और इस जलसे को कामयाब किया। बहुत शुक्रिया। शाह साहब, वैसे माशाल्लाह आप कन्वीनर हैं कराची के, इसके हिसाब से आपसे एक सवाल और है, आखिरी सवाल है मेरा आपसे जी कि कराची की सियासत के बारे में तनवीर भाई ने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। आपसे ये सवाल है, माशाल्लाह आप कराची पूरा देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप कराची देख रहे हैं पूरा, तो कराची के अंदर ये तो एक कोरंगी टाउन की, एक कोरंगी जिले की बात थी, आप कराची के हर टाउन, हर जिला, हर यूसी में क्या देख रहे हैं, लोगों में क्या जुनून देख रहे हैं, नई जो हमारे जो नौजवान हैं उनमें आप कैसा जोश देख रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन के लिए? देखिए, इस टाइम जो सियासी गैप बना हुआ है कराची के अंदर, क्योंकि MQM के काफ़ी कारकुन वैसी दहशत की वजह से बैठ गए, काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि माहौल, हर कारकुन क्राइमिनल नहीं होता, लेकिन उसके साथ अगर 4 लड़के जुड़ जाते तो एक ग्रुप पूरी शक्ल इख्तियार कर जाता है। लेकिन जो शरीफ घर के थे वो निकल के बाहर बैठ गए, उन्होंने ला ताल्लुकी निकल ली, लेकिन उनको एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन एक प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है जहाँ पर पढ़े लिखे लड़के आके शमूलियत कर रहे हैं। हमने आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब कोरंगी से शुरू करा था, ना हमारा लियारी वाला था, ना कि माड़ी वाले टाउन था, कोई नहीं था। शुरू हमने सबसे पहले हमने कोरंगी से शुरू करी। कोरंगी से देखते देखते ये डिस्ट्रिक्ट सारे बनते गए, कंप्लीट होते गए, पूरा गुलदस्ता एक तैयार हो गया। अभी हम सारे सुदूरों को, जैसे मैं बोल रहा हूँ, लियारी की तरफ हम जाते हैं, लियारी का कल्चर देखते हैं, वहाँ पर पहले जो पीपल्स पार्टी के हवाले से जो भी हो रहा था, जिस तरह ग्रुप अमन कमेटी, फला कमेटी, उनकी टीम के भी वर्क हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन हम सबका डेटा देख के, कोई क्रिमिनल तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि पार्टी के शेल्टर लेके वो अपने दोबारा एक्टिविटी शुरू करें। इस चीज़ को मद्देनज़र रखे हुए हमारे को जो डिप्टी कन्वीनर बनाया गया, हम सिर्फ ये देखते रहते हैं घूम के, हमारा डिस्ट्रिक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट को और पूरे कराची का फॉलो अप करते हैं कि किस तरह ये काम हो रहा है। कोई ऐसे क्रिमिनल ग्रुप तो एक्टिव नहीं हो गया है, कोई ऐसी चीज़ तो हमारी पार्टी में नहीं आ रही है। ये चीज़ हमारी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब चौधरी, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, और बहुत शुक्रिया फारूक शाह साहब, कराची कन्वीनर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जो लहू बहाया साई ने, जो लहू बहाया साई ने, हम उसका निभाएंगे मिलकर। हम अपने सूर्य बादशाह की अजमत को बताने चल निकले। हम फंक्शन